तो कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया था और आप सब भी 41 तक बना लिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 41 से अधिक क्वेश्चन बना लिया होगा। तो वेरी गुड। तो आज हम 41 के आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये क्लास चलेगी 1 घंटे की, तो सारे चीज़ सबको मना कर दो, घर और बंद करके आराम से पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द जर्नी which is impossible to complete without you. So come, exercise 3. Okay. So question number 41. After that, question number 42. What is question number 42? Px plus qy equals to p minus q. Px plus qy. Px plus qy equals to p minus of q and qx minus py. Qx minus of py. Qx minus py equals to p plus q. Is it clear, student? Px plus qy equals to p minus q. Px plus qy p minus q. Qx minus py equals to p plus q. Now student, what to do? यहाँ हम क्या करेंगे? फिर से एलिमिनेशन मेथड। x के साथ यहाँ पे p है और यहाँ x के साथ q है, यहाँ y के साथ q है और यहाँ p है। तो चलिए ये प्लस और ये माइनस में है, तो हम किसको काटेंगे? y को। सो इक्वेशन फर्स्ट को हमें किससे गुना करना पड़ेगा? तो इक्वेशन 2 के y के साथ जो कोफिशिएंट यानी p से हम इक्वेशन फर्स्ट को गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई p। क्या होगा स्टूडेंट बताइए? px प्लस qy इक्वल्स टू p इंटू p माइनस ऑफ q। टेल मी स्टूडेंट द नेक्स्ट। पी स्क्वायर एक्स प्लस पी से गुणा करेंगे तो p q y इक्वल्स टू यहाँ से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी? थर्ड। एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि y को कट करना है तो q से कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को गुणा कर देंगे किससे स्टूडेंट? तो q से। व्हाट वी गेट? qx। देखिए इक्वेशन 2 क्या है? qx माइनस ऑफ पी वाई इक्वल्स टू, इस साइड भी गुना करेंगे स्टूडेंट। तो ब्रैकेट मैंने आपको कहा है कि हमेशा आप ब्रैकेट ले लिया कीजिए, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्यू स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ पी क्यू वाई। देखिए हम यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करते हैं जिससे अच्छा रहता है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि ऑर्डर मेंटेन करें। जैसे यहाँ पे ऐसे होता क्यू पी वाई, तो क्यू पी से अच्छा है पी क्यू हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड में पी क्यू वाई और यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में माइनस ऑफ पी क्यू वाई हम क्या करेंगे? एडिंग करेंगे बाई एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड बाई एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4 वी गेट। हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए? तो थर्ड एंड फोर्थ को आप ऐड करेंगे तो क्या
पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई, थर्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यू, और इक्वेशन 4 क्या है, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ऐड करेंगे तो एडिशन में साइन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो देखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस पी क्यू वाई, यहाँ पे माइनस पी क्यू वाई, कैंसिल आउट। यहाँ पे बताइए पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, अब है पी क्यू यहाँ प्लस में और यहाँ पी क्यू माइनस में, ये कैंसिल आउट। यहाँ प्लस में क्या स्टूडेंट है, क्यू स्क्वायर, रहने दीजिए। यहाँ पे x क्या है, कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगी, पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पूरी की पूरी इससे कट जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो x की वैल्यू हम उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, आपने कितना सिंपल आप देख पा रहे हैं ये पी क्यू एक्स वाला, आप बेकार में डर रहे थे। मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट, आप इसको उतार लीजिए। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस ऑफ q। देखिए p यहाँ भी प्लस में है स्टूडेंट और यहाँ भी प्लस में है, ये कैंसिल आउट। क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये काट देंगे आप तो यहाँ आ जाएगी y इक्वल्स टू -1। यहाँ लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको उतारिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए फटाफट। अब हम करेंगे 43। चलिए 43। बहुत सिंपल है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है स्टूडेंट, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू क्या है 0, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट ए बी को एज अ कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ ए बी है तो पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। देखिए जब x और y होती थी, यानी वेरिएबल x y होती थी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, तब उस कंडीशन में मैंने आपको एलसीएम लेने नहीं कहा है। लेकिन जब ये ए बी पी क्यू ऐसा हो, क्योंकि एक्स वाई आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में भी आपकी मेन वेरिएबल क्या रहने वाली है, एक्स वाई, तो एक्स वाई को छोड़ के जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, ये बात मेरी याद रखेंगे।
तो यहाँ पे आप ये नहीं समझना कि यहाँ क्या करना है, नीचे वेरिएबल वो नहीं है, आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो है एक्स और वाई। तो अगर एक्स और वाई के अलावा कोई भी चीज़ आती है तो उसको आप एज अ नंबर जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे जैसे नंबर होता था तो एलसीएम लेते थे, तो यहाँ ए बी है तो उसकी भी क्या लेंगे, एलसीएम। लेकिन यही चीज़ अगर एक्स और वाई डिनोमिनेटर में होता था तो हम एलसीएम नहीं लेते थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट पहले ये लिख लीजिए, एक्स बाई ए माइनस ऑफ वाई बाई बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगी, ए बी, ए से आप करेंगे ए कैंसिल आउट बी तो क्या आ जाएगी बी एक्स, माइनस बी से बी कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगी ए वाई इक्वल्स टू क्या 0। ये गया उधर हो गया 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आप इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई और समथिंग है और यहाँ है बी एक्स माइनस ए वाई, तो यहाँ प्लस बी वाई और यहाँ माइनस ए वाई, तो इस ए से गुणा कर देंगे 2 को और 2 वाले बी से गुणा कर देंगे 3 को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, किससे करना है, क्योंकि y को हम कट कर रहे हैं तो a से करेंगे। देखिए जिन्होंने भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज डेडिकेशन के साथ बनाई है तो उन्हें बिल्कुल बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। तो जिन्होंने भी नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ए, 2 को a से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a, यहाँ क्या स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या ए। अब बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, यहाँ ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर को तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ये इक्वेशन हो जाएगी क्या स्टूडेंट 4। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 को, क्योंकि 1 ही 3 हो चुका है स्टूडेंट, इक्वेशन 3 में अभी हमें किससे गुणा करना है, तो इक्वेशन 2 में y की कोफिशिएंट है b, उसी से हमें किसको गुणा करना है 3 को, क्योंकि हम 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि 1 ही इक्वेशन हमारी क्या हो गई 3। तो अब 2 और 3 को सॉल्व करके हम y को एलिमिनेट करना है, तो y को अगर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 3 में y की जो कोफिशिएंट थी उससे इक्वेशन 2 को हमने गुणा कर दिया, और इक्वेशन 3 में हम गुणा करेंगे इक्वेशन 2 में जो y की कोफिशिएंट है यानी b से। तो हम क्या लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई बी, 3 को आप किससे गुणा करेंगे b से, तो चलिए b से गुणा कर देते हैं। 3 क्या है तो b यहाँ लिखिए, और 3 इक्वेशन ये रहा है स्टूडेंट, तो बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू 0 इंटू क्या b, दोनों साइड करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट 5। अब इस 4 और 5 में आप देखिए ये हो गई प्लस ए बी वाई और यहाँ हो गई माइनस ए बी वाई, हम क्या लिखेंगे एडिंग। जब साइन डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू क्या है ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, और इक्वेशन 5 क्या है स्टूडेंट बी स्क्वायर एक्स, आप समझ रहे हैं ना, बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी वाई इक्वल्स टू क्या है 0। अब एडिशन में कोई साइन में चेंजिंग नहीं, तो देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस ये है हमारा बी स्क्वायर एक्स, ये देखिए प्लस ए बी वाई, ये है माइनस ए बी वाई, ये कैंसिल आउट, बराबर यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ए। देखिए स्टूडेंट ऐसा हम कर सकते हैं, इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि एक्स के साथ ये पूरा पार्ट किस में प्रोडक्ट में है,
ये इधर आता तो डिवीज़न में आता और डिवीज़न में आता तो ये कट जाता। क्यों कट गया? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म ए है, ए इनके साथ प्रोडक्ट में है, तो जब कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में है तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, a। अब हम इसको उठा के और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक अगर आप उतार लिए हैं तो हम इसको इरेज करते हैं। Putting the value of x in equation first, तो x by a minus y by b equals to 0। x की जगह हम a रखेंगे तो a by a y by b इक्वल्स टू क्या, 0। ए से कैंसिल आउट वन टाइम, से यहाँ क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1 माइनस ऑफ y by b इक्वल्स टू 0। इस 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगी y by b माइनस में, और ये +1 आके -1 से -1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y के साथ b किस में, डिवीज़न में, इधर आएगा तो गुना में, तो 1 इंटू बी क्या आ जाएगी, b। सो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, b आ गई। आप लिखेंगे अंत में। ये करने के बाद ये स्टेप है, ठीक है। Hence x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू क्या, b। यही हमारा क्या है आंसर। कितना सिंपल है, कीजिए फटाफट से इसको उतारिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए 44। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है इस लेक्चर में, और हम लोग फटाफट से लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व कर। (44) क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, 6 इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। सिक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 3b माइनस 2a। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 6ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। यहाँ प्रोडक्ट आप कर देंगे स्टूडेंट, तो बताइए क्या आ जाएगा, 6ax 6by इक्वल्स टू 3a 2b। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 6bx माइनस ay इक्वल्स टू 3b माइनस ऑफ 2a। गुणा कर दीजिए तो 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू 3b माइनस ऑफ 2a। इक्वेशन नंबर ये क्या हुई, 4। अब देखिए आपको किसको कट करना है, तो प्लस माइनस में है, यहाँ पे y है और यहाँ पे ये, यानी 6by और यहाँ 6ay किस में, ये प्लस में ये माइनस में। तो आप जान रहे हैं कि 6 हमें सेम मिल गया है, y हमें सेम मिल गई। डिफरेंट क्या हो रहा है, तो यहाँ b है, यहाँ a है। डैट मीन्स कि हमें इक्वेशन थर्ड को a से गुणा करना पड़ेगा और इक्वेशन फोर्थ को b से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई किससे, तो फोर्थ में जो y का कॉफिशिएंट है तो 6 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, तो केवल a नहीं मिल रहा है तो a से कर देंगे बाई a। वी गेट। आप इस बात को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, तो आप a से कर देंगे तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा, a लेंगे ब्रैकेट के बाहर और अंदर में क्या लिखेंगे, 6
x प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, इसको भी ब्रैकेट में लेके किससे गुणा करेंगे, इससे। क्या रिजल्ट आ जाएगी बताइए, 6a² ये x है स्टूडेंट, 6a² x प्लस 6aby इक्वल्स टू यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगी 3a² प्लस 2ab। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 5। अब करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई, तो देखिए 4 को किससे गुना करेंगे स्टूडेंट, तो 4 को गुणा करेंगे इक्वेशन हमारे देखिए थर्ड में हमने किससे गुणा किया था, a से, क्योंकि यहाँ पे 6by थी और यहाँ 6ay, तो 6 और y मिल रहा था, a नहीं मिल रहा था, तो a से हमने इधर गुणा कर दिया। अब b से हमें गुणा करना होगा 4 को, तो भाई क्या b, क्योंकि इसमें है 6a, यहाँ पे b से करेंगे तो 6ab ये भी हो जाएगा और ये भी 6ab आ गया है, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट देंगे, फोर्थ इक्वेशन क्या है, 6bx माइनस 6ay, 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, b इंटू 3b माइनस ऑफ 2a। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको आगे करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगी, 6b² माइनस 6aby इक्वल्स टू 3b² माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, अब आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 5 में है प्लस 6aby और यहाँ पे है माइनस 6aby, बाई एडिंग करेंगे तो कट जाएगा, बाई एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 5 क्या है स्टूडेंट, 6a² x प्लस 6aby इक्वल्स टू 3a² प्लस क्या 2ab। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या है, 6b² x माइनस 6aby इक्वल्स टू 3b² माइनस 2ab। हम ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी स्टूडेंट। चलिए तो हम लिख लेते हैं 6a² x प्लस 6b² x। ये देखिए प्लस में 6ab और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो 3a² प्लस ये क्या हो जाएगा 3b²। अब ये देखिए प्लस 2ab, ये माइनस 2ab, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 6x कॉमन है तो हम ले लेंगे 6x को कॉमन, तो यहाँ बच जाएगी a² प्लस ऑफ b²। यहाँ देखिए 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे तो a² प्लस क्या b²। a² प्लस b², यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में, ये 3 के साथ ये प्रोडक्ट में, कैंसिल आउट। तो क्या बच गया यहाँ से स्टूडेंट, 6x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या 3/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आप हमें बताइए 1/2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए आपका जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है वहाँ आप जाके पुट कीजिए। तो कौन सा आपका इक्वेशन सिंपल है, सारा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट ही है, तो चलिए पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी ये सॉल्व वाला है ना, तो इक्वेशन ये तो थर्ड में पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इसको हम इरेज करें, अगर हमें थर्ड में डालना है तो हम यहाँ तक इरेज कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। देखिए आपके पास जो x की वैल्यू आई है ना,
आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 छः तक हमने इक्वेशन बनाए थे, 6 में से किसी में रख सकते हैं और वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि विच इक्वेशन इज ईजियर and we have to find it and we have to put the value of x or y in that equation which is easier, because it is very helpful for us and it also prevent our time. You can say that ये हमारे समय की क्या करेगा, बचत करेगा, एग्जाम में हम जल्दी से कर पाएंगे। और अगर आपने डिफिकल्ट में डाल दिया तो क्या होगा, कंज्यूम कर लेगा टाइम, तो आप एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाएंगे। इसीलिए हमें ये देखना होता है किस में रखने पर हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए हम रखेंगे थर्ड में। तो थर्ड क्या है, 6ax प्लस 6by, यही है हमारा थर्ड वाला, इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। 6a, x की जगह कितना स्टूडेंट है, 1/2 रख दीजिए प्लस। अब थर्ड में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ अगर रखते तो फिर से 6 से गुणा करना ही पड़ता, तो इससे अच्छा है कि ये गुणा किया हुआ था तो एक स्टेप हमारा बच गया। 3a प्लस 2b, बात आप समझ रहे हैं ना। 2 से काट देंगे तो ये 3a आ जाएगा प्लस क्या 6by इक्वल्स टू 3a प्लस क्या 2b। अब देखिए 3a इधर भी प्लस में इधर भी इक्वल टू के दोनों तरफ अगर कोई भी चीज़ सेम साइन में हो तो उनको हम कट कर सकते हैं। इन सब शॉर्टकट्स को भी आप ध्यान रखिए, है ना। तो 6by, अब यहाँ पे क्या है 6by इक्वल्स टू 2b, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2b/6b। ये कैंसिल आउट कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। देखिए b से b कैंसिल आउट और 2 से 6 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप यहाँ लिख देंगे अंत में, हेंस x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। बात समझ में आ गई, x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3। चलिए तो आगे बढ़े हैं स्टूडेंट, यहाँ तक अगर हो गया तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए इरेज करते हैं इसको। ax minus by equals to a square plus b square x plus y equals to 2a। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल है। देखिए तो केवल यहाँ पे देखिए y के साथ b और यहाँ b नहीं है, यानी कि इक्वेशन 2 में अगर b से हम गुना कर दें तो ये कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/b वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, 2a इंटू क्या b, दोनों साइड b से हमने गुना कर दिया, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट bx प्लस by इक्वल्स टू 2a। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारा इक्वेशन सेकेंड ही हो गया थर्ड, तो अब हमें 1 और थर्ड को लेके चलना। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप किसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 को हमने गुना किया तो 2 ही अब चेंज होके क्या हो गया है, इक्वेशन थर्ड। तो अब हमारा जो दोनों इक्वेशन था उसमें एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन थर्ड है। अब देखिए क्या करेंगे, केवल ऐड करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई
adding equation 1 and 3 we get 1 क्या है, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन थर्ड क्या है, बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट प्लस माइनस वाला, यहाँ क्या बच जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। अब यहाँ से x कॉमन आप ले लेंगे तो हो जाएगी एक्स ए प्लस, यहाँ पे x है स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ बच जाएगी ए प्लस बी। और यहाँ देखिए तो स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी, हाँ वेरी गुड, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए प्लस बी से इसका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई स्टूडेंट, आप समझ गए। अच्छा कुछ बच्चे ये बात नहीं समझ पाए, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं मिटा ही देता हूँ, जो चीज़ आप नहीं समझेंगे उसको मैं, यहाँ से x कॉमन लिया स्टूडेंट हमने, तो a प्लस बी आई, यहाँ फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का, हम लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ से x के साथ जो प्रोडक्ट में है वो दूसरे तरफ जाके क्या आएगा बताइए, डिवीजन में जाएगा ना स्टूडेंट, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और उधर से जो टर्म आया है वो नीचे आ गया a प्लस बी। अब देखिए कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया, x इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम यही वैल्यू उठा के किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a है, x की जगह a प्लस बी रखेंगे, प्लस ऑफ y बराबर क्या 2a, इन सबको उधर भेज देंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगी y इक्वल्स टू 2a, a इधर आएगा तो माइनस a और ये माइनस b, यहाँ से y इक्वल्स टू 2a में से जाएगी a और ये माइनस b, यानी हैंस x इक्वल्स टू a प्लस बी और y इक्वल्स टू a माइनस बी, यही हमारा क्या है आंसर है। तो कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन सब है। चलिए हम अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है क्वेश्चन नंबर 46। इसको हम इरेज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, bx by a minus ay by b minus ay by b plus a plus b equals to 0, ये है हमारा इक्वेशन क्या फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड क्या है स्टूडेंट, बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले आप सिंपल कीजिए स्टूडेंट, क्या होगा, बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 0, है ना। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगी, ए बी,
ए से करेंगे तो ए से ए कैंसिल। देखिए जब भी ऐसा डिफरेंट अल्फ़ा बीटा है ना तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। अब ए से ए करेंगे तो जो सेम मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उससे ऊपर वाले को गुना। तो बी से करेंगे बी एक्स को गुना तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, बी स्क्वायर एक्स। ये बात आप समझ पाए ना। देखिए बी से करेंगे आप ए बी को, तो बी से बी मिल रहा है ना, तो ये अब नहीं लेंगे, क्या बच गया ए, जो बच गया इसी से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, ये हो जाएगी, यहाँ ए वाई थी और ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर वाई प्लस ए के नीचे कुछ नहीं 1 था तो 1 से ए बी टाइम्स ही जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब इन दोनों से इसको गुना करना है, तो ए को अगर इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी को फिर से गुना करना है क्योंकि बी के नीचे भी कुछ नहीं है, तो इस वाले टर्म से बी को कीजिएगा तो ए और बी 2 बार गुना होगा इसलिए बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से स्टूडेंट बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये देखिए डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो 0 के साथ गुना होगा और रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें 0। इसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, अब इक्वेशन हम क्या कर देंगे इसको थर्ड। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में अगर हमें कुछ एलिमिनेट करना है या किसी को कट करना है, जैसे यहाँ बी है तो ये है बी स्क्वायर एक्स, ये ए वाई है तो ये है ए स्क्वायर वाई। अब किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है, ये है माइनस तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। एक बार मैं चेक कर लूँ, यस दोनों में साइन। तो आप चलिए x को इस बार कट कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या मल्टीप्लाइंग, तो ये देखिए ये बी स्क्वायर है तो केवल यहाँ पे हम बी से गुना कर देंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय बी। इक्वेशन 2 को किससे गुना कर देंगे बी से, क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी इक्वेशन 2 क्या है बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 इंटू क्या b, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे स्टूडेंट 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी बी स्क्वायर एक्स है और यहाँ भी बी स्क्वायर एक्स है, साइन से हम इसलिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 लिखा है तो 3 पहले लिखना होगा, तो क्या है 3 बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और 4 क्या है स्टूडेंट, क्योंकि हम 3 में से 4 घटा रहे हैं तो 3 को पहले लिखा और किसको लिखेंगे नीचे 4 को, तो 4 में क्या है बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी वाई प्लस 2a बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगी स्टूडेंट चेंज, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, यहाँ तो 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी आप समझिए अगर प्लस है तो यहाँ हम क्या कर दिए माइनस, वैसे 0 की कोई साइन नहीं होती, ना माइनस ना प्लस। ये देखिए एक प्लस एक माइनस में कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या स्टूडेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ और ये अब इसकी साइन हो गई प्लस, तो प्लस ए बी वाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, प्लस में ऊपर में जो टर्म है उतार दीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक काम आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर भी तो हमने उतार दिया, अब ये ए बी स्क्वायर और ये भी है 2ab स्क्वायर, सेम सेम है तो घट जाएगा, ये माइनस में वो प्लस में, तो यहाँ पे बच जाएगा केवल क्या स्टूडेंट माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर। 2ab स्क्वायर में से आप घटाएंगे ए बी स्क्वायर को तो ए बी स्क्वायर आएगी, और 2ab स्क्वायर किस में माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस साइन बराबर क्या 0। अब देखिए स्टूडेंट आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सब में देखिए तो a कॉमन है, तो पहले a कॉमन ले लीजिए, या फिर माइनस ए ही आप a कॉमन ले लीजिए अभी फिलहाल। तो a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगी माइनस ऑफ ए वाई प्लस क्या बी वाई प्लस क्या ए बी माइनस क्या बी स्क्वायर। ए हमने सब में से कॉमन ले लिया स्टूडेंट 0। ए को आप इधर भेज देंगे 0 की तरफ तो ये भी हो जाएगी 0, तो यहाँ क्या बच जाएगा बताइए माइनस ऑफ ए वाई प्लस क्या
बी वाई, और इन टर्म को भी आप कांस्टेंट को उधर लेके, अच्छा पहले आप लिख लीजिए एक बार। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बताइए y कॉमन होगा, आप क्या करेंगे, माइनस वाई क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जैसे ही आप माइनस वाई कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म में, तो माइनस साइन और y हमने कॉमन ली है, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में, और जो प्लस में होगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप b कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगी a माइनस ऑफ b बराबर क्या, 0 बच जाएगी। अब देखिए a माइनस बी इन दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी को इस टर्म और इस टर्म में a माइनस बी कॉमन है तो ये ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगी माइनस वाई प्लस क्या, कोस टू। अब जान रहे हैं कि a माइनस बी इधर प्रोडक्ट में इधर आएगा 0 की तरफ, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। हमें वो टर्म दिखाना नहीं पड़ता कि हम इसको डिवाइड में दिखाएं, ये सिंपल सी ये बात समझ में आ गई कि ये इधर आया और ये क्या हो गया, 0, तो बच गया माइनस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस वाई इक्वल्स टू, ये प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, सो वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना, या फिर आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, चलिए सेकंड आप करते हैं तो सेकंड में ही पुट करूँ, इसको इरेज कर दें। Putting the value of y in equation second, y की वैल्यू सेकंड में आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, bx माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू 0, bx माइनस a इंटू वाई की जगह क्या है स्टूडेंट, b है, तो ab हो जाएगा प्लस क्या, 2ab 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ab, ये भी ab, तो ये घट जाएंगे, ये इसमें से चला जाएगा तो बच जाएगा प्लस ऑफ ab, यानी 2ab में से ab चला गया तो क्या बचेगा, प्लस ab बराबर 0। यहाँ से आप उसको उधर भेज देंगे या b कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगी स्टूडेंट, x प्लस a, यहाँ b उधर जाके हो जाएगी क्या, 0, तो x प्लस, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a। यहाँ लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू माइनस ए, वाई इक्वल्स टू बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट, चलिए इसको फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 47, ठीक है। देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। जिनको लगता हो तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे स्टूडेंट और पहले खुद से बनाएंगे और उसके बाद ही आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे। और मेरी शिकायत है आप सबसे, जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो इस लिंक को दूसरे स्टूडेंट को नहीं बता रहे हैं। इट इज़ वेरी बैड थिंग। आप अपने सारे के सारे स्टूडेंट को, मैं जिस भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जिस स्कूल के भी बच्चे हैं, वो अपने सारे सेक्शन वालों को ये चीज़ आप लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कम से कम एक टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आप उसकी, जो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या आप एक लिंक भी शेयर नहीं कर सकते? तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझिए। आप इनको अपने स्कूल की बाकी जितने भी सेक्शन है सब में आप इस लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी। ये भी एक होमवर्क का पार्ट है, ठीक है। आप इतना कीजिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक लिंक शेयर करने में आप इतना वक्त लगा रहे हैं। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि बहुत को पता ही नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा अब? 46 हमने कर लिया। 47 क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 47 बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से स्टूडेंट बताइए, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, जब भी ऐसा होगा तो एलसीएम मैंने कहा था प्रोडक्ट करेंगे ए बी, और जो जो मिलता है वो नहीं लेके जो नहीं मिलता है उससे गुना करेंगे। जैसे ए तो यहाँ भी ए, तो आप क्या करेंगे? इसमें बी से गुना करेंगे, तो बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर एक्स। बी से जब यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट तो बी जो मिल रहा है वो नहीं लेंगे, जो नहीं मिल रहा है ए से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए बी को अब उधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ फिर से आप ब्रैकेट लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी से ए स्क्वायर बी को करेंगे तो ए क्यूब क्या आ जाएगी स्टूडेंट? बी, प्लस ए बी से बी स्क्वायर को करेंगे तो ए बी क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए इसको हम इक्वेशन कर देंगे थर्ड। तो इक्वेशन 1 सॉल्व होके हो गया है थर्ड, तो अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो सेकेंड और क्या है? थर्ड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे x को काटना है या y को, दोनों में से किसी को कट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर को, अगर मुझे x को कट करना है तो बी स्क्वायर से इसको गुणा करना होगा। तो चलिए हम x को ही कट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से आप 2 को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, क्योंकि x को काटना है। तो बी स्क्वायर 2 में क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, और इसको भी गुना कर दीजिए बी स्क्वायर, दोनों साइड हम करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, समझ रहे हैं? बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू यहाँ क्या? 2a, ये बी स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएंगे? बी क्यूब। इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप 3 और 4 में देखेंगे कि बी स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्टिंग, सेम साइन है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 में से 4 को घटा देंगे, है ना? देखिए ये वाला ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसी में से घटा देंगे छोटे वाले को। देखिए इस साइड बहुत वैल्यू है, यहाँ इक्वल टू में कम वैल्यू है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो थर्ड पहले आपको लिखना होगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? देखिए ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2ab क्यूब। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे साइन चेंज करनी होगी। जो प्लस में वो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ए स्क्वायर वाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर में है ए क्यूब बी। अच्छा यहाँ देखिए ए बी क्यूब वाला है, यहाँ है ए बी क्यूब, तो ये तो नहीं है, तो ए क्यूब बी प्लस में ए क्यूब बी। अब देखिए ये है माइनस 2ab क्यूब और ये है ए बी क्यूब, तो सेम वेरिएबल मिल रहा है, यानी कि 2 में से इसके कोफिशिएंट को घटा देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ
मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। ये जब सेम मिल गया तो इसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस वाली साइन वाला बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा AB क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, आप ए बी कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बच जाएगी, ए की जगह ए स्क्वायर और बी तो हमने ले ही लिया है, माइनस यहाँ पे देखिए ए तो कॉमन हो ही गया और बी भी हमने ले लिया है, तो यहाँ पे ए एक ही था तो ए तो आ गया और बी कितना है 3 जिसमें से एक हमने ले लिया तो फिर से बचेगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमारा सबसे आसान इक्वेशन 2 है तो हम उसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, सेकेंड में। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, यहाँ से x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे हम, AB बराबर 2AB, यहाँ से x इक्वल्स टू 2AB माइनस ऑफ AB, AB इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2AB में से AB जाएगा तो AB। सो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल्स टू AB और y की वैल्यू क्या आ गई AB, दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। जल्दी से उतारिए, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो लिंक मिलता है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क के तरीके से इसको आप लीजिए। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपने रिलेटिव्स को जो भी हैं उनको शेयर कीजिए लिंक। ठीक है, बस आपकी इतनी ड्यूटी है। पढ़ाई के साथ जो भी आपके अपने हैं वहाँ आप ये लिंक क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, है ना। और जो भी नए हैं वो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप अपनी क्लास में अव्वल रहें। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताता जाऊँ और क्वेश्चंस आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अगर आप हमारी पहली क्लास से करेंगे तो आपको अंत में आते आते तक ये सारे के सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जो बच्चे मिस करेंगे, जो रैंडम कहीं कहीं से पढ़ लेंगे या वीडियो जंप कर कर के पढ़ेंगे, तब फिर उन्हें दिक्कत आएगी। तब उस केस में मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी। बहुत सारे टीचर्स तो ये सारा क्वेश्चन स्किप ही कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी बच्चे जानते हैं या जो भी बच्चे को मैथ्स बनाने में मज़ा आ रहा है तो वो प्रत्येक क्वेश्चन को फिनिश कीजिए। और जिनके लिए मैथ्स बस पास आउट करना है जिनको, तो वो एनसीईआरटी से जा सकते हैं। पास आउट में भी मतलब 85% आना ही है, और जो अच्छे से करें मतलब 99%, 95 to 99 आना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, और 48 की मैं बात करूँ तो ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कट करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे b है, यहाँ नहीं है, बस इसको गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई b, v गेट हमें क्या मिलेगा, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b लिख के गुण करेंगे, और यहाँ पे भी b से क्या आ जाएगा स्टूडेंट बताइए, bx प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस
बी स्क्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगी थर्ड। अब देखिए 1 हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा ये थर्ड आया, फर्स्ट वाला। तो अब 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे बी वाई प्लस में या माइनस में हम लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 क्या है स्टूडेंट, ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और 3 क्या है बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ऐड कर रहे हैं साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस बी वाई, ये प्लस बी वाई कैंसिल आउट। यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस ए बी, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी, और यहाँ पे देखिए दोनों में a कॉमन आप लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी। देखिए ये स्क्वायर है, इसमें से एक ले लिया तो एक बच गया, और यहाँ a भी था, एक ले लिया तो केवल b बचा। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई a। x की वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए क्योंकि वो सबसे आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस क्या b, x की जगह a रख देंगे, a प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखिए तो a की साइन इधर भी प्लस में है और इधर भी a किस में है स्टूडेंट, प्लस में, सेम साइन वाले कट जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी b। अब लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू बी। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ए बी से घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कीजिए। अब करेंगे हम लोग क्या 49 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्या 49। चलिए मैं इसको इरेज करूं, कितना सिंपल है स्टूडेंट, देखिए आपकी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने सही कहा था। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चन आपको बच्चों जैसा लगेगा। नहीं बनाएंगे तो इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, अगर आप नहीं बनाएंगे तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा, और अगर आप बनाते जाएंगे ना तो टफ क्वेश्चन भी इजी लगेगा। सो डेली आपको रूटीन वाइज मैथ को बनाना है। 2 घंटे का समय आप मैथ्स के लिए 2 से 3 घंटे निकालिए, और अभी गर्मी छुट्टी है तो कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मैथ्स बनाइए, तब आप जाके मैथ्स में स्ट्रांग हो पाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्या है क्वेश्चन 49, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या है सी स्क्वायर, नीचे है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट डी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। चलिए देखिए हमें किसी को भी कट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ है बी स्क्वायर, एक्स को हम कट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को हमें गुना कर देना है बी स्क्वायर से। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए। ब्रैकेट में लेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को गुणा करेंगे बी 4y यानी बी टू द पावर 4y, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई, अब देखिए सेकेंड में किसको करेंगे, क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सेकेंड में हम किसको गुणा करेंगे। फर्स्ट वाले में हमने कर दिया सेकेंड वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से यानी बी स्क्वायर से, अब सेकेंड वाले में करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट। तो x को मुझे कट करना है तो यानी ए स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लेंगे सेकेंड इक्वेशन
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर यहाँ क्या है डी स्क्वायर, इसमें भी गुना करेंगे ए स्क्वायर, दोनों साइड हमें सेम से गुना करना पड़ता है ताकि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आए। अब ए स्क्वायर से गुना करेंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को तो ए टू द पावर 4y। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 4। अब देखिए x यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ गया, सेम साइन भी है तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसी में से किसी को हटाइए, यहाँ सब सेम है 3 फ्रॉम 4। फ्रॉम के बाद हमने 4 लिखा है तो हमें 4 को पहले लिखना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स समझ रहे हैं आप प्लस ए 4y इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं आता। बाद में हमें थर्ड लिखना है ना, तो थर्ड क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी 4y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन को क्या करना होगा चेंज, तो प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये सेम साइन वाला है कैंसिल आउट। यहाँ देखिए क्या बच जाएगा स्टूडेंट ए 4y माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बी 4y, बी टू द पावर 4 है ये, बी 4 नहीं पढ़ेंगे हम तो बी 4 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ क्या है स्टूडेंट ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए y कॉमन आप ले लेंगे स्टूडेंट, तो y कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, y आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगी a टू द पावर 4 माइनस ऑफ b टू द पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ बी टू द पावर 4, y की यही वैल्यू आएगी। इसको फटाफट से उतारिए। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू x की। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लेंदी है, तो अब एक काम आप करेंगे, दूसरा काम ये हो सकता है कि जितना प्रोसेस से आप यहाँ गए हैं आपको फिर से उतने प्रोसेस पे जाके क्या करना होगा y को कट करने का काम करना होगा और वहाँ से आपको क्या निकालना होगा x की वैल्यू निकालनी होगी। ये चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं y की वैल्यू को रख के क्या होता है। चलिए तो आप तैयार हैं, तो y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको इरेज किया जाए। Putting the value of y in equation फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप रख देंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर वाई की जगह क्या है स्टूडेंट वैल्यू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ, यही है। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व, ठीक है। तो इन सब को आप उठा के इधर ले आइए, ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू उधर है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर। एक काम कीजिए, ऐसे में ज़्यादा दिक्कत है, पहले इसको गुणा कर लीजिए, ये बी स्क्वायर से ऊपर गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर से इधर बी स्क्वायर को तो बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ये हमने कर लिया बराबर क्या सी स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू उधर चला जाएगा स्टूडेंट तो सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ
बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर बाई क्या ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ से ये इसके साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ। अब देखिए यहाँ माइनस है आगे में, तो आपको इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ठीक है, बाई क्या बच जाएगा स्टूडेंट ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ बी टू द पावर 4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसको मैं इरेज करूँ स्टूडेंट, वाई की यही आंसर है, ठीक है, हमने इसको पुट कर दिया दूसरे में। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, कीजिए। यहाँ से ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे सी स्क्वायर से गुना होगा तो ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से करेंगे बी टू द पावर 4 को, तो बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस से आप करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ और ये माइनस 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 क्या प्लस बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर बाई में स्टूडेंट क्या है हमारे पास ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ बी टू द पावर 4। देखिए ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है स्टूडेंट, माइनस में, और यहाँ बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर प्लस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बचेगा ए टू द पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। चलिए अब यहाँ से ए स्क्वायर को भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पहले से डिनोमिनेटर में है ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ बी टू द पावर 4, इनको ब्रैकेट में और इसके साथ ए स्क्वायर प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा उधर से मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा डिवीजन में। डिवीजन में पहले से अगर कुछ है तो उसके साथ वो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ऊपर देखिए यहाँ कॉमन इन दोनों में क्या है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए 4 में से क्या बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो बताइए क्या बच जाएगा यहाँ से, एक्स बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ए टू द पावर 4 माइनस ऑफ, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई थी, वो था y, ये है x, आप नीचे में लिख देंगे हैंस x इक्वल्स टू इतना y इक्वल्स टू इतना। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, तेजी से इसको हम कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए बी, ए से करेंगे ए कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगी बी एक्स, उसी तरीके से बी से करेंगे बी से बी चला गया तो क्या है ए वाई बराबर ए प्लस क्या बी। यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, इधर ब्रैकेट में ले लेंगे ए प्लस
बी, यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी से ए को करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी से करेंगे बी को तो ए बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। अब हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्या लिख दीजिए, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 2। फिर से यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया बराबर 2। यहाँ पे ये हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये उधर चला जाएगा तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी 4। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे किसी को कट करना है, मान लीजिए हम x को कट करना चाहते हैं, यहाँ x b है और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो हमें इक्वेशन 3 में b से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई b से गुणा करेंगे, देखिए क्या मिलता है हमें। तो ये है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ भी हमें किससे गुणा करना था स्टूडेंट, हम इक्वेशन थर्ड में कर रहे थे ना बी से, तो दोनों साइड को, तो बी से यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या क्यूब। यहाँ पे अब देखिए इसमें और कुछ नहीं करना है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमें जो डील करना है 4 और किस में करना है, 5 में। उधर वाली चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग, देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लस में ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, ठीक है। फ्रॉम 5 हमने लिखा है तो 5 पहले लिखना होगा, यानी लास्ट वाला इक्वेशन 5 क्या है बताइए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल आउट, ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए कैंसिल आउट। अब यहाँ जो है उसको लिख दीजिए ए बी वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, ये माइनस में है और ये प्लस में घट जाएगा और बच जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या ए बी क्यूब। यहाँ पे आप क्या देखिए क्या कॉमन है, तो a और y कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट b माइनस, यहाँ पे 2a था तो एक a ले लिया और y ले लिया तो एक a बच गया। यहाँ पे आप देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट कि प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, तो प्लस वाले को अगर आप पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगी ए बी क्यूब, माइनस वाले को उधर लिख लीजिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ए वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये टोटल टर्म इधर आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ इसमें आप देखेंगे तो ए बी कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलिए देखते हैं। ए बी यहाँ पे अगर हमने कॉमन ली तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा ए बी, ठीक है। भाई यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ बताइए आप ही, यानी यहाँ पे हमें बी स्क्वायर कॉमन लेनी है ना,
तो देखिए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल बच जाएगा बी, और यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, ए। देखिए ए बी स्क्वायर हमने कॉमन ली, क्यों? क्योंकि हमें कॉमन जो होती है वो स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ ए है, ए का स्मॉलेस्ट पावर ए है इसलिए ए कॉमन, दोनों में बी है तो बी का स्मॉलेस्ट पावर स्क्वायर इसलिए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक ए था, एक ए हमने ले लिया वो खत्म, अब बी स्क्वायर में से बी टू ले लिया तो केवल बी बचा, माइनस ए स्क्वायर में से ए ले लिया तो केवल ए बचा, और बी स्क्वायर था यहाँ भी और बी स्क्वायर हमने ले लिया इसलिए कुछ नहीं बचा, तो बी माइनस ए। भाई ये वाला टर्म किधर आ जाएगा स्टूडेंट, डिवीज़न में, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था तो नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ गया डिवीज़न में, ये हो गया बी माइनस ऑफ ए। ये देखिए कैंसिल आउट, तो क्या बच गया यहाँ से y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास था ए बी स्क्वायर और ये a इधर आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बी स्क्वायर, और y की वैल्यू हम उठा के किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए आपने यहाँ तक उतार लिया, मैं इसको इरेज करूँ। Putting the value of y in equation first, तो y की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, बी स्क्वायर। ये ऐसे समझिए कि y कितना आया हमारे पास, बी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर बाई बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखिए b से ये बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर मीन्स क्या, b इंटू बी, तो एक b कैंसिल हो गया तो एक ही b बचेगा ना। तो x बाई ए प्लस क्या b इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे अब एलसीएम लेने की गलती मत करना, देखो ये प्लस b और यहाँ भी प्लस b, सेम साइन वाले कैंसिल आउट, तो ये हो गई x बाई ए इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये a इधर आएगी तो क्या हो जाएगी गुणा, तो क्या हो जाएगी बताइए ए स्क्वायर। आप लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू ए स्क्वायर, y इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा हो गया क्या आंसर। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आज 3b को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी नहीं बनाया है इस एक्सरसाइज को पूरा 1 से लेके 50 तक की क्वेश्चन को एकदम बना दीजिए अपने मन से, अच्छे से देख देख के। अगर आपने बनाया है तो फिर से रिवाइज कीजिए, एक दो बार इस एक्सरसाइज को आप बना जाइए, फिर आप इक्वेशन में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। तो इस बात को आप सीरियसली लीजिएगा, आप ये मत समझिए कि इस एक्सरसाइज में आपकी ज़्यादा टाइम जा रही है, आप बस मेहनत कीजिए इस एक्सरसाइज पे, इसको एक दो बार ज़रूर बना जाइए, और जहाँ दिक्कत होता है आप वीडियो में हेल्प लीजिए, और नहीं तो फिर पॉज करके और ख़ुद से बनाइए। आप देखिए कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी और बाकी चैप्टर फिर हम ईजिली फास्ट में कर पाएंगे। तो चलिए आज की लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाटा बाय बाय, ठीक है।